अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 8 बरस बीत गए मगर जख्म आज भी ताज़ा है। सानिया APS एक ऐसा अंधोनाक वाक़या जो कभी भुलाया ना जा सकेगा। 16 दिसंबर 2014 के तल्ख तरीन दिन 6 बुज़दिल दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में दाखिल हुए। अगबी दीवार फलांग कर दाखिल होने वाले दहशतगर्दों ने स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में जारी फर्स्ट एड वर्कशॉप में शामिल बच्चों पर गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर दी। गोला बारूद और खुदकुश जैकेटों से लैस दरिंदा सिफ्त हमलावरों ने बच्चों और असातिज़ा समेत 149 अफराद को शहीद किया। कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आज भी पुरज़म है। इस दिन हर आंख अश्कबार थी, मुल्क सोग में डूब चुका था, हर तरफ क़यामत जैसा सन्नाटा था। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन अपने बच्चों के साथ उन सारे ख्वाबों को भी दफन करते रहे। रोते बिलखते बस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर उनके बच्चों को क्यों मारा। मासूम बच्चों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को अफवाज पाकिस्तान ने उसी वक्त ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि सहूलतकार बाद में फांसी पर चढ़ गए। लेकिन 16 दिसंबर का वो दिन मुल्क की तारीख का भयानक ख्वाब बनकर रह गया। सानिया APS में शहीद होने वाले बच्चों के माँ बाप का कहना है कि लवाकिन कहते हैं अब दूसरों के बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ही उनकी जिंदगी का मिशन है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवने ख़ुसूसी बनाए कानून और दाखिला उमूर मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अता तारड़ का ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। मुआवने ख़ुसूसी अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि काबीना रूल्स के मुताबिक 30,000 से ऊपर के तहाइफ को आप अपने पास रख सकते हैं, ना कि बेच दें। खातून अव्वल के लिए सोने के बलगारी के सेट जिसकी मालियत 100 अरब थी, जबकि अकाउंट में 29 लाख जमा करवाए गए। ग्राफ कंपनी ने खातून अव्वल को हीरो का सेट गिफ्ट किया जिसकी कीमत 3.3 अरब, जबकि उसके सिर्फ 90 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। अमेरिका और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुमकिन है कि दोनों चीन और अमेरिका के साथ जुड़े रहें। जहां तक रूस का ताल्लुक है, हम किसी भी रियायती तवानाई का ताक़ुब नहीं कर रहे हैं और ना ही हासिल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि 2001 के बाद दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा निशाना बनने वाले मुसलमान थे। मुस्लिम दुनिया को दहशतगर्दी के लिए मुर्दरे इल्जाम ठहराना कतन गलत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बाहर से मुआवनत की गई। दहशतगर्द अनासिर को हमारे हमसाया मुल्क से मुआवनत मिल रही है। जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। भारतीय हुकूमत गांधी नहीं, गांधी जी के कातिल के नजरियात पर यकीन रखती है। मौजूदा भारतीय हुकूमत हिटलर से मुतासिर है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेकाम के लिए गैर मुल्की अनासिर सरगर्म है। कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाने के वाक़यात पेश आए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्द ग्रुपों को बैरूनी माली ताउन और तरबियत की फराहमी रोकना होगी। बलूचिस्तान और सिंध के कुछ इलाकों में अभी भी सैलाबी पानी खड़ा है। मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के चैलेंज में आलमी बिरादरी का ताउन बहुत अहम है। सैलाब से सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के शोबे बुरी तरह मुतासिर हुए। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रूस से सस्ता तेल लेने की तरदीद कर दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस से रियायती तेल ले रहे हैं, ना कोशिश कर रहे हैं। तेल से मुतालिक बिलावल भुट्टो के इंकशाफ से हुकूमती बुज़ुर्ग के बयानात में खुला तजाद सामने आ गया। चंद रोज कबल ही दौरे रूस से वापसी पर वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल देगा। दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज होने का दिन है। ये दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं।
سانحہ APS پر پیغام دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر سال 16 دسمبر کا دن پوری قوم کو اس کرب اور دکھ کی یاد دلاتا ہے جب دہشت گردوں نے APS پشاور میں ظلم کی داستان رقم کی۔ برسوں بعد بھی غم ہے کہ بھلایا نہیں جاتا۔ آج سانحہ APS کے شہداء سے عقیدت اور ان کے لواحقین کا غم بانٹنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ 16 دسمبر دہشت گردی کے خلاف پورے پاکستان کے ایک آواز ہونے کا دن ہے۔ یہ دن پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ہماری یہ جدوجہد جاری ہے جو اس آفریت کے مکمل خاتمے تک اسی آہنی ادارے اور ثابت قدمی سے جاری رہے گی۔ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید نے کہا ہے کہ وہ کبھی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جنرل ریٹائر فیض حمید نے کہا کہ سیاست میں ان کی شمولیت کے حوالے سے باتیں بالکل غلط ہیں۔ 2 سال کی پابندی کے بعد میں سیاست کا حصہ بنوں گا اور نہ ہی اس کے بعد بھی کبھی۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں فیض حمید نے اپنے آبائی گاؤں چکوال میں ایک عوامی اجتماع میں شرکت کی تھی، جس میں ایک نامعلوم شخص نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ جرنیل کی فوج کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے خدمات پر ان کی تعریف بھی کی۔ ویڈیو میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے ریٹائرڈ جرنیل کو سیاست میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ملکی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ فیصل آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے FIAP پر آگ کی صورت میں ہنگامی انخلا کی مشق کا انعقاد۔ ہنگامی انخلا کی مشق ٹرمینل بلڈنگ سے ڈراپ لین تک کے علاقے میں کی گئی۔ مشق کا مقصد ہنگامی انخلا کے ڈھانچے، آگ بجھانے کے منصوبے، آلات اور عملے کی صلاحیتوں کو جانچنا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، فیصل آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آگ کی صورت میں ہنگامی انخلا کی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ ہنگامی انخلا کی مشق ٹرمینل بلڈنگ سے ڈراپ لین تک کے علاقے میں کی گئی ہے، جبکہ مشق کا مقصد ہنگامی انخلا کے ڈھانچے، آگ بجھانے کے منصوبے، آلات اور عملے کی صلاحیت کو جانچنا تھا، جبکہ CAA فائر اینڈ ریسکیو سیکشن بشمول GHA PIA مشق میں شریک ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل ہیلتھ اور ASF کے عملے نے بھی مشق میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جبکہ مشق نے مقررہ وقت میں مقررہ اہداف اور مقاصد حاصل کیے۔ ڈیبریفنگ سیشن کے دوران CFRO کریش فائر اینڈ ریسکیو آفیسر نے مشق کو کامیاب قرار دیا اور CFRO نے تمام شرکاء کے جوش اور لگن کو سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بھی جو ہے کافی زیادہ تعریف کی ہے فیصل آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آگ کی صورتحال میں ہنگامی انخلا کی مشق کے حوالے سے، جبکہ اس طرح کی صورتحال میں نپٹنے کے لیے جو مشق کی گئی ہے، اس سے جو ہے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ہوائی اڈے ہیں وہ کافی سیف ہیں اور تمام تر معاملات بہتر ہیں۔ جی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت وزارت ریلوے میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ فرید ایکسپریس بحالی کا فیصلہ 22 دسمبر سے 18 کوچز کے ساتھ چلے گی۔ ملکوال براہ راست پنڈ داد خان کے درمیان شٹل ٹرین سروس رواں چلانے کا فیصلہ۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان لقمان سے۔ جی سلمان لقمان، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت جو ہے وزارت ریلوے میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، جبکہ فرید ایکسپریس بحالی کا فیصلہ جو کیا گیا ہے 22 دسمبر سے یہ جو ٹرین ہے 18 جو ہے کوچز کے ساتھ جو ہے چلے گی، جبکہ ملکوال برستہ پنڈ دادن خان کے درمیان شٹل ٹرین سروس رواں ماہ چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے کی جانب سے جو ہے تمام تر افسران کو سختی سے ہدایت بھی کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرین میں مسافروں کے لیے صفائی ٹائمنگ کا خاص خیال رکھا جائے گا، جبکہ ڈائریکٹر جو ہے آف لینڈ مینجمنٹ کی تنظیم 9 پر جو ہے غور کیا گیا۔ سفارشات جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد مکمل کی جائیں گی، جبکہ ریلوے پولیس میں کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور ASI کی گریڈز کو پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی سطح پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی خواجہ سعد رفیق کی جانب سے جو ہے ریلوے کی بہتری کے لیے نئی کوچز جو ہے منگوائی گئی تھی چائنا سے، جو کہ لاہور پہنچ چکی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح جو ہے ریلوے کا پہیہ جو چلتا رہے گا اور جو مشکلات ہیں اس کو مزید کم کیا جائے گا۔ ریلوے کے سارے کو ان کا کہنا ہے کہ کم کرنے کی جو ہے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پینشنرز کے لیے بھی جو ہے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا، اور جو لوگ گریجویٹی کے لیے ہیں ان کی گریجویٹی کو بھی مکمل کرنے کے لیے تمام تر جو کام ہے اس پر کیا جا رہا ہے، اور کسی قسم کی جو ہے مسافروں کو اور دیگر لوگوں کو مشکلات نہیں ہوں گی۔ جی
यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये इंतबाह सोशल मीडिया नेटवर्क की जानिब से सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल किए जाने पर दिया गया। ख्याल रहे कि ट्विटर की जानिब से मुतादिद ऐसे सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल किए गए हैं जो 11 मिस्र की कवरेज करते थे। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स समेत नामवर खबर रसाई इदारों के सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तल। जिन खबर रसाई इदारों के सहाफ़ियों के अकाउंट्स मुअत्तल किए गए उनमें CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के कई सहाफ़ी भी शामिल हैं। ट्विटर ने सहाफ़ियों के अकाउंट की मुअत्तली की वजाहत नहीं की, ताहम इस हवाले से ट्विटर के मालिक 11 मस्क ने लिखा कि सहाफ़ियों पर वही कवानीन लागू होते हैं जो दीगर लोगों पर लागू होते हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस हवाले से रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा गया कि ट्विटर पर सहाफ़ियों के अकाउंट की मुअत्तली तशवीशनाक है। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर ने एक ट्वीट में कहा कि ट्विटर पर सहाफ़ियों के अकाउंट की मुअत्तली की खबरें तशवीशनाक हैं और इस पर 11 मस्क को पाबंदियों का सामना हो सकता है। याद रहे कि 2 रोज़ कबल 11 मस्क के प्राइवेट जहाज को ऑनलाइन ट्रैक करने वाला एक ट्विटर अकाउंट भी मुअत्तल किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद रिजवान को रेस्ट देकर सरफराज अहमद और शान मसूद को मौका देना चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैंने भी सुना है कि रिजवान ने कई बार टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसके लिए मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान को मौका दिया गया है। जबकि ये होता है कि अगर ओपनर ना हो तो तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी बतौर ओपनर ओपनिंग करता है। उन्होंने कहा कि प्लेयर के पास पावर होती है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता रहता है तो वो सुपरस्टार बन जाता है और फिर वो अपनी बात मनमाना शुरू कर देता है कि मैं यहाँ नहीं यहाँ खेलूंगा। उन्होंने कहा इस सूरत हाल में कोच का किरदार बहुत आम है कि वो किस खिलाड़ी को मुनफरद लेकर चलना चाहता है या बतौर टीम प्लेयर ही मेरा ख्याल है कि फैसला वो होना चाहिए जो टीम के लिए बेहतर हो, ना कि किसी को फेवर दी जाए। किसी भी बल्लेबाज की नाकामी का सवाल बैटिंग कोच से ही किया जाएगा। भारत की मारूफ अदाकारा और गुलकारा शहनाज गुल ने इंकशाफ किया है कि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए घर से भाग गई थी। भारतीय टीवी शो इंडियन आइडल 13 के आने वाले एक शो का प्रोमो भारतीय चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है, जिसमें शहनाज को कंटेस्टेंट से गुफ्तगू करते और उनका हौसला बढ़ाते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत कम खानदान ऐसे हैं जो वर्किंग वुमेन को सपोर्ट करते हैं। मुझे जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना था, लेकिन फैमिली सपोर्ट करने वाली नहीं थी, लिहाजा मैं घर से भाग गई थी। अदाकारा का कहना था कि हाल ही में अपनी वालदा को पहले गैर मुल्की दौरे पर दुबई लेकर गई और ये एहसास गैर यकीनी था, क्योंकि अपने वालिदैन के लिए हमेशा कुछ करना अच्छा लगता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.